बात यह है कि मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को नोटिस दिया गया। 24 घंटे का समय था जिस पर शंकराचार्य जवाब देते। अब उस नोटिस के जवाब में क्या दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा विवाद और गहराता जा रहा है। मेला प्राधिकरण को 8 पन्नों का कानूनी जवाब उन्होंने भेजा है। सभी आरोप उन्होंने सिरे से खारिज कर दिए। उनसे यह पूछा गया था कि आप शंकराचार्य साबित कीजिए, तो उन्होंने इसके जवाब में एक और नोटिस भेज दिया। शंकराचार्य पद को उन्होंने अपने जवाब में वैध बताया। ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्ति का दावा उन्होंने किया। 12 सितंबर 2022 को विधिवत अभिषेक और सार्वजनिक प्रतिष्ठापन किया गया। अपने इस जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने लिखा, 14 अक्टूबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभिषेक का उल्लेख है। इसका रेफरेंस उन्होंने दिया। शंकराचार्य पद पर कोई न्यायिक स्थगन आदेश नहीं है। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी पीठ और भारत धर्म महामंडल का समर्थन मिला हुआ है, इसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया। पंजीकृत वसीयत वैध, गुजरात हाईकोर्ट ने चुनौती खारिज की, यह भी उन्होंने अपने इस नोटिस में लिखा। विरोधी पक्ष पर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि केस, आवेदन वापस, मेला प्राधिकरण का नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। प्रशासनिक हस्तक्षेप को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया अपने इस जवाब में। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तीसरे पक्ष के बयान गैर कानूनी है, यह भी उन्होंने लिखा। 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई को लेकर वो संस्तुति करेंगे, अपने उस जवाब में उन्होंने लिखा। तो एक तरफ प्रशासन का नोटिस और उस नोटिस के जवाब में एक और नोटिस जिसमें बाकायदा प्रशासन को डराने या धमकाने की कोशिश आप कह सकते हैं। मनीष यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, पहला नोटिस प्रशासन का था जिसमें पूछा गया कि आप बताइए आप शंकराचार्य कैसे। इसके जवाब में शंकराचार्य ने माफ कीजिएगा, अविमुक्तेश्वरानंद ने बहुत सारी बातें लिखी और उसके जवाब में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी कही हैं जिस पर अब प्रशासन को जवाब देना होगा। देखिए, बिल्कुल सनातन वर्सेस सनातन, इस लड़ाई को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण को उस नोटिस के जवाब में एक नोटिस भेजा है। मेला प्राधिकरण ने उनसे शंकराचार्य का टैग लगाने के बाबत सवाल पूछा था और अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। उसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था किस हैसियत से प्रयागराज मेला प्राधिकरण उनसे ये पूछ रहा है, किसको हक है कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है, ये प्रमाणित करने का। वो सर्टिफाइड नहीं कर सकते किसी शंकराचार्य को, ऐसा उनका तर्क था। और उस तर्क के जवाब में उन्होंने एक नोटिस मेला प्राधिकरण को भी दे दिया है। आज जो समाजवादी पार्टी के नेता है माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को सनातन में लकीर खींचने की कवायद के तौर पर देख रही है। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की थी और अब माता प्रसाद पांडे को भेजा जा रहा है, जो धरने पर बैठे